हेलो। आज आप मेरे साथ घर के राशन पानी की शॉपिंग करने जा रहे हो। आज जो मैंने घर के राशन पानी की बात करी ना, वैसे मेरा जो रूटीन रहता है वो 3-4 जगह से पूरे घर का सामान आता है। मतलब एक जगह से आएंगी फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फिर दूसरे स्टोर से मेरा आता है घर के सफाई वगैरह का सामान, लॉन्ड्री डिटर्जेंट वगैरह। तीसरी जगह से आता है दूध, अंडा, ब्रेड, और चौथी जगह से फिर आता है जैसे हम लोग जो चिप्स या चीज़, जो ऊपर की जो चीज़ें जो हम लोग अपने रसोई में अपनी पैंट्री में रखते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे सुपर स्टोर ले जाना चाहती हूँ जो कि नॉर्मल अमेरिका का सुपर स्टोर है, यहाँ का लार्जेस्ट रिटेलर, और सब इसका नाम जानते हैं। यहाँ पे सिर्फ खाना पीना नहीं बल्कि फर्नीचर, कपड़े सब मिलते हैं। तो आज आप मेरे साथ आए हो वॉलमार्ट। तो आज के व्लॉग में ना मुझे ये कमेंट कि अरे अमेरिका में बहुत सस्ता है, तो मैंने सोचा आज सच में एक हफ्ते का राशन पानी आपके साथ खरीदूं और आपको दिखा दूं कि कितना लगता है खर्चा। तो मैंने लिस्ट बनाई है आपके लिए। हम लेने वाले हैं मिल्क, ब्रेड, एग, दही, चीनी, तेल, नमक और चावल। अब ये मोटे मोटी राशन की चीज़ें हैं। इससे पूरा अंदाज़ा हो जाता है कि अमेरिका में एक हफ्ते का राशन पानी ये कितने का आएगा। तो बेसिकली अगर आप चावल, तेल, मसाले खरीद रहे हो तो 2-3 ऑप्शंस हो सकती है ना। बड़े बड़े महंगे महंगे ऑर्गेनिक टाइप सुपर स्टोर भी होते हैं, लेकिन आज जहाँ मैं लेके आई हूँ वो नॉर्मल मिडिल क्लास स्टोर है, कि आपको पता चले मिडिल क्लास जनता कहाँ पे शॉपिंग करती है। ये नहीं कि हम भी बड़े फैंसी स्टोर में और अमेरिका में आपको सिर्फ फैंसी फैंसी चीज़ें दिखाए। तो बेसिकली हम वॉलमार्ट आए हैं। हर बंदे को पता है वॉलमार्ट क्या है, वो यहाँ से खरीदता ही है, चाहे वो जाके फिर बाद में झूठ बोले कि मैं तो सिर्फ ऑर्गेनिक शॉपिंग करता हूँ। कब लिस्ट चल। दिख रहे हैं आपको सब्जियों के, फलों के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन हमने ना यहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं लगाना, हम सीधे जाएंगे अपनी लिस्ट की तरफ। ये देखो, सब दालें मिलती हैं, लेकिन दालें वगैरह हम लोग ऐसे स्टोर से नहीं लेते, पता नहीं क्यों, लेकिन वो इंडियन दालों में ही ज़्यादा विश्वास है। ये 1.5 किलो चावल आपको पड़ेगा $348 का, मतलब $3.50, 1.5 किलो इतने का। तो हिसाब लगाओ चावल कहाँ ज़्यादा महंगा है। लेकिन मारी बिस्किट यहाँ पे भी फेमस है। एक पैकेट इतना सा, एक 48 का, मतलब 1.5 कर लो फिर से, ठीक है ना, $1.5 का। चीनी है 50,000 किस्म की, कोई पिसी हुई, कोई कैसी, लेकिन हम स्टिक करेंगे जो अपनी होती है ना, जो मतलब जो अपनी नॉर्मल सफ़ेद चीनी, उसके दाम पे। ठीक है, मैं पैकेट लाती हूँ, रुको। चीनी बहुत है, लेकिन मुझे कोई ब्राउन शुगर, पिसी शुगर, ये शुगर वो शुगर नहीं, नॉर्मल सफ़ेद चीनी जो अपन घरों में। और इसका जो रेट है वो है $3.20। इतने की है चीनी 2 किलो, $3.20। ये देखो भाई, ब्रेड्स, कौन सी ब्रेड चाहिए, कैसी ब्रेड चाहिए, 50,000 ब्रेड्स हैं। हमने वही चीज़ पे फोकस करना है, क्योंकि आज हम प्राइस की बात कर रहे हैं ना, जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, 100% वीट वाली करते हैं। तो वीट वाली जो ब्रेड है उसका जो रेट लगेगा ये है 365, 364। सस्ती नहीं है ब्रेड, इतने की है एक लोग। तो अगर हम $1 का 85 रुपया पकड़ें तो कितने की पड़ी, 310 की एक ब्रेड है। अब हम दही लेंगे, बहुत दही है, कोई फ्रूट वाला, कोई ग्रीक योगर्ट, कोई नॉन फैट, कोई ये वो। हम बिल्कुल प्लेन जो अपना ना नॉर्मल दही वो लेंगे। ये लगभग 1 लीटर डब्बा है, 980 ग्राम, और इसका जो रेट है
$3.20। तो इतने का आता है आपका ये डब्बा दही। चलो अंडे भी 50,000 किस्म के हैं, कोई ज़्यादा एनरिच्ड वाले, कोई कैसे। नॉर्मल 12 अंडों की ट्रे देख लो, ठीक है, नॉर्मल 12 अंडों की ट्रे है 374 एक्चुअली 374 के 12। अब जी देखो दूध हर किस्म का जैसे होता है ना, आमंड दूध, सोया मिल्क, राइस मिल्क लोग, अच्छा फिर 1% फैट के साथ, 2% फैट के साथ, किस्म के दूध, फुल फैट वाले। क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो हम नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं, इसलिए हम होल फैट वाला लेंगे, मतलब पूरी मलाई वाला 1 गैलन। तो ढूंढना पड़ेगा यहाँ कहाँ है, वो आगे। ये जी आपका होल मिल्क, पूरी मलाई वाला मिल्क, और ये आपका पड़ता है 552 का। अच्छा एक मज़ेदार बात बताऊँ, यहाँ पे ना बड़ा यूनिफॉर्म साइज़ है, मतलब हर दूध का, जूस का, उनके कार्टन का सेम साइज़, सेम डायमेंशन है, बिकॉज़ यहाँ के फ्रिजों के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आपको ना भांत बंतीले साइज़ नहीं मिलने वाले कि ये छोटा है एक बड़ा है, ऑल ऑफ देम आर द सेम साइज़। अब हम ढूंढ रहे हैं ऑयल, मुझे आपको ऑयल बताना है, बिकॉज़ ऑयल बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट होता है हमारे किचन्स में। ये देखो ऑयल, आपको वेजिटेबल ऑयल, कॉर्न ऑयल, ये ऑयल, वो ऑयल, सब ले लो। तो हम ऐसे करेंगे, जो ऑयल्स होते हैं ना, जो कहते हैं कि भाई जिसमें कोलेस्ट्रॉल बैलेंसिंग होते हैं, उसका देखते हैं। कनोला ऑयल, आजकल कनोला ऑयल का बड़ा रिवाज है, ठीक है, कनोला का देखते हैं। तो कनोला ऑयल भी उतना ही है, 1.18, तो ये बिल्कुल 1.25 लीटर है, 1.25 लीटर है, और 478 का है, 1.25 लीटर कनोला ऑयल, कनोला। ये देखो भाई आपके कोका कोला और ड्रिंक्स, तो ये जो बीच वाला जो साइज़ होता है ना छोटा ना बड़ा, ये आई थिंक है 1.25 लीटर, 125 दिख रहे, 1.25 लीटर है 158 का। तो कोका कोला, जो नॉर्मल कोका कोला होता है, वो 1.25 लीटर की बॉटल है, कितने की थी, 158। इट्स नॉट चीप। तो जो मैं जिससे बातें करी जा रही हूँ ना बार बार, वो मेरी बहन, मेरी कज़न आई हुई है ना, तो शी इज़ विद मी, दैट्स वाई मेरे पास सपोर्ट है। बाहर देखो पूरा अंधेरा हो गया है, तो अब जाके मुझे टाइम मिला है कि मैं आपसे ना 2 मिनट तसल्ली से बात कर लूँ। सब ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन बड़ा हैवी वीक चल रहा है, क्योंकि थैंक्सगिविंग है। तो थैंक्सगिविंग वीक तो सारा छुट्टी है, स्कूल वूल का कुछ है नहीं। सचिन इतने बिज़ी अपने काम में और ट्रैवलिंग में, दैट इतने पटपट करके ये हफ्ता जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि कब 2 मिनट बैठ के तसल्ली से आपसे बात करूं। एनीवे, आज जो मेरा मन था ना वो ये था कि आपको बताऊं कि यूजुअली जो यहाँ पे हम चीज़ें खरीदते हैं, नॉर्मल चीज़ें जो आपने देखा, तेल, दूध, अंडा, ब्रेड, उसके क्या प्राइस है। जब मैं भी ये गलती करती थी, क्योंकि जब हम इंडिया में होते थे ना, तो हमें लगता था अमेरिका इज़ वेरी चीप, अमेरिका इज़ वेरी चीप। आई डोंट थिंक अमेरिका इज़ वेरी चीप। आई थिंक अमेरिका में भी अच्छा खर्चा हो जाता है, और आपको, आपके परिवार को ढंग की कमाई होनी ज़रूरी है अगर आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ें कंज्यूम करना चाहते हो। फ़र्क ये है कि अमेरिका इज़ एक्सपेंसिव इन ऑर्गेनिक थिंग्स। अगर यही अंडे मैं कहीं और से लेती, जो कहते हैं कि भाई इन मुर्गियों को खुले खेत में रही हैं और इनको कोई केमिकल नहीं दिए गए, फ्रेश अनाज इनको दिया गया है जो इन्होंने खाया है, तो सारा प्राइस डबल हो जाता है। उन चीज़ों में इंडिया में खाने का फ़ायदा है।
क्योंकि जो आपके पास सब्जियां वगैरह आती हैं आसपास के गार्डन से, आप खुद भी ग्रो कर सकते हो, या आपको दिखता है कि मंडी से आई हैं सीधी, वो फटाफट ख़राब भी हो जाती हैं। यहाँ की नहीं कि स्टोर में पड़ी हैं। आप सोचो अगर स्टोर में पड़ी हैं तो फैक्ट्री से पहले गई जहाँ पे वो पैक हुई, फिर वो किसी ट्रक में लद के स्टोर में आई, और फिर स्टोर पे भी वो पड़ी हैं, तो वो ऑलरेडी हफ्ते भर पुरानी है और उनका कुछ बिगड़ा ही नहीं है। तो अगर एक सब्जी या फल हफ्ते भर पुराना आपके पास पहुंच रहा है और उस पर कोई दाग नहीं, कोई निशान नहीं, तो मतलब कुछ तो केमिकल मामला है ना। तो ये है भाई यहाँ की प्राइसिंग, कि अगर आप नॉर्मल चीज़ें ले रहे हो जो कि इतनी हेल्दी और ऑर्गेनिक नहीं है, नॉर्मल जनता वाले स्टोर में बनी के लिए हैं, जनता के लिए हैं, तो ये आपकी रहती है कॉस्टिंग। आप ये प्राइसिंग देख के देख लो कि एक परिवार का बजट क्या होना चाहिए। एवरेज परिवार का जो बजट होता है, कि जैसे सब्जियां, वो इस लेवल का स्टोर के अंडे, दूध, ब्रेड और जो भी आपका थोड़ा खाना पीना जो भी है, आपका $100 कहीं नहीं हिला हफ्ते का। $100 कितना हुआ, आज 84-85 चल रहा है, तो 85 भी पकड़ ले तो माने 8,500। 8,500 का बजट है अगर आपको नॉर्मल चीज़ें खानी है, कोई इसमें कोई ऑर्गेनिक नहीं है, कोई फैंसी नहीं है। तो ये है भाई यहाँ रहने की हमारी लाइफ और यहाँ रहने का हमारा बजट। पता नहीं क्यों आज बजट और किचन और ग्रोसरी वाली, मतलब किचन नहीं लेकिन ग्रोसरी शॉपिंग वाली, बजट वाली, गृहस्थी वाली बात आपसे करने का दिल किया। तो मैंने क्या, क्यों नहीं, बिकॉज है ही वो ना, हार्ट एंड सोल। तो जो मन में आया और जो दिमाग में चल रहा है, बस दैट्स व्हाट आई डू। मैं भी फटाफट पैकअप करूं और अपने बेबी को जाके संभालूं। थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।